क्या पाकिस्तान खत्म होने वाला है? क्या वजह है इस सब की? कौन है इसका जिम्मेदार? हेलो दोस्तों, आपके भी दिमाग में ये सब सवाल आते होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो चलते हैं हम 1947 के अंदर और देखते हैं कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के टाइम से ही इकोनॉमिकली अनस्टेबल था। हमें आज़ादी भी फेयरली नहीं मिली थी। होना तो यही चाहिए था कि अगर 30% पॉपुलेशन पाकिस्तान में है तो ब्रिटिश इंडिया के एसेट्स में से भी 30% पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हुआ। हमें सिर्फ 17.5% एसेट्स ही मिले। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर 921 इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी, जिनमें से सिर्फ 34 ही पाकिस्तान के हिस्से में आ सकी। बैंकिंग का निज़ाम भी बहुत ख़राब था। जो गिने चुने बैंक पाकिस्तान की टेरिटरीज के अंदर थे वो भी आज़ादी के बाद इंडिया शिफ्ट हो गए। पाकिस्तान आज़ादी के वक्त दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, और इन दोनों के दरमियान में था इंडिया। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान के अंदर बहुत फासला है। देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स लाइक कम्युनिकेशन, गुड्स ट्रांसफर, डिफेंस, ट्रेड। पहले पाकिस्तान कुछ ऐसा दिखता था और अब कुछ ऐसा दिखता है। ये सब मसाइल थे कि जिनका हल हमें आज़ादी के बाद करना था, लेकिन इन सब का हल कभी हो ही नहीं सका। क्या वजह थी इस सब की कि पाकिस्तान एक ग्रोइंग कंट्री होने के बावजूद इन सब का हल ना निकाल सका? इन सब की वजह थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान बनने के अगले 10 सालों तक तकरीबन 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके थे और हम बड़े रहनुमा जैसे कि लियाकत अली खान और कायद आज़म को खो बैठे थे। पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 9 साल बाद 1956 में आई, जिसकी वजह ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान डिसएग्रीमेंट्स थे। पाकिस्तान में बहुत सी क्राइसिस थी। उनमें सबसे बड़ा वजह ये थी कि जो किसान थे पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ही आउटडेटेड मेथड से फार्मिंग करते थे, जिसकी वजह से जो फसल हमें मुहैया होती थी वो बहुत कम थी और ज़रूरियात के लिए काफ़ी नहीं थी। और इन सब के दरमियान था कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट विच लेड टू फर्स्ट इंडो पाक वॉर, जिसने क्राइसिस में और इजाफा किया। आगे की कहानी अगली